सप्ताह से सोशल मीडिया पर एक हलचल सा मचा था। बता दें कि ब्लड बैंक में एक रक्तदान का अभियान जो है 24 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक का यह हलचल लगातार एक सप्ताह से सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा तेजी से वायरल भी हो रहा था। इसी क्रम में अभी हम पहुंचे हैं। अभी हमारे साथ ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर कुणाल कौशल हैं, साथ ही आप देख सकते हैं कुछ ब्लड डोनर भी हैं जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, और कुछ ब्लड डोनर मेरे कैमरा ऑफ में खड़े हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा जो ब्लड डोनेशन क्यों आवश्यक है, और यह ऐतिहासिक ब्लड डोनेशन कैंप आज जो लगा है किस ध्येय से लगा है, क्या कहना चाहेंगे सर? आज ये ऐतिहासिक ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह 8:30 बजे से मैं भी पहुंचा हुआ हूँ और ये खुशी का पल है हमारे ब्लड बैंक के लिए। ब्लड प्लस हमारे यहाँ एक ये कैंप करवा रहे हैं, मेगा कैंप है हमारा। और ये एक ऐसी संस्था है जो हर 3 महीने पे, 3 महीना पूरा नहीं, और जैसे कंप्लीट होता है तो शायद मुझे लगता है मुझे कॉल नहीं करनी पड़ती है, उधर से ही कॉल आना शुरू हो जाता है कि सर हम लोग का 3 महीना हो गया है, डोनेशन करवाना है। हर संडे 2-3 कैंप पप्पू जी लेके आते रहते हैं, इनका चलता रहता है। बट एक मेगा कैंप राजीव जी लोग सभी लोग मिलकर हर 3 महीना, जैसे 90 दिन पूरा फोन आना शुरू, सर 3 महीना हो गया कैंप करवाना है। और पिछले सप्ताह कैंसिल हो गया था किसी कारणवश, इस सप्ताह हो रहा है, मेगा कैंप हो रहा है। मुझे लगता है 50+ तो इनका जरूर जाएगा। और रक्तदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मैं लोगों से बार बार करता हूँ अपील, क्योंकि आप जो ब्लड डोनेशन हमारे यहाँ कर रहे हैं वही ब्लड जो नीडी होते हैं, जिनको जरूरत होती है, उनको जाता है। कार्ड बनता है, 6 महीना वैलिडिटी रहती है। तो राजीव जी को जहाँ जहाँ लगता है नीडी है, पप्पू जी लोग को जहाँ जहाँ लगता है नीडी है, उन लोगों को ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। और कुछ कार्ड अगर बचता है, क्योंकि जो नहीं नीडी हो पता, तो यहाँ के हमारे यहाँ से थैलेसीमिया बच्चा है, 70 बच्चा रजिस्टर्ड है, वैसे लोगों को हम लोग ब्लड फ्री देते हैं। और कुछ पीपीएच केस होता है, जैसे ऑपरेशन हो रहा है, अचानक से ब्लीडिंग हो गया, वैसे केस को देना पड़ता है, एक्सीडेंटल केस को देना पड़ता है। तो ये सब के लिए इन लोग में जो कैंप होता है, तो कैंप के जो ब्लड आता है, वो जो स्टॉक होता है, उसी से हम दे पाते हैं। कभी कभी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे रक्तदाता और या जो भी नहीं भी रक्तदाता है, वो लोग लिखते हैं कि नहीं ऑन स्पॉट ब्लड डोनेशन करना चाहिए। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऑन स्पॉट डोनेशन सही है, ठीक है, आपको जरूरत है दे दीजिए। आपका इल्जाम रहता है कि ब्लड बैंक में ब्लड की कमी कैसे नहीं होगी? ब्लड क्योंकि एक ऐसा चीज फैक्ट्री नहीं बिक रहा है ना, बनता नहीं है। तो हम 70 बच्चा थैलेसीमिया को दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 30 से 25 केस हमारा पीपीएच में जा रहा है। कार्ड 100% भी मैक्सिमम संस्था लोग कर लेते हैं। तो सबसे अपील है, संस्था वाले से भी अपील है कि आगे से सभी लोग जो है अपने जो भी डोनेशन कर रहे हैं 75% कार्ड यूज करें, 25% कार्ड थैलेसीमिया और पीपीएस के लिए छोड़े। और ऑन स्पॉट डोनेशन को बढ़ावा देना है, लेकिन कैंप को उससे ज्यादा, इन केस मान लीजिए कि अगर अपने ही घर में कभी जरूरत पड़ जाए और हम उस वक्त बाहर हों, दिल्ली मुंबई, तो ऑन स्पॉट कभी काम आएगा? नहीं आएगा। उस वक्त काम आएगा जो ब्लड डोनेशन आपने कैंप पहले करवाया है और जो हमारे यहाँ ब्लड स्टॉक है, वो आपको काम आएगी। इसलिए ब्लड डोनेशन कैंप बहुत जरूरी है, उसको बढ़ावा दिया जाए। और ऑन स्पॉट के जो भी पक्ष में है और कैंप के लगाने विरोध में, उन सभी ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं कि बात कैंप का जो महत्व है उसको समझे। कैंप का एक अलग महत्व है, ऑन स्पॉट का एक अलग महत्व है, दोनों अलग अलग चीज। सर ऐसा होता है ना, जैसे कोई भी संस्था चलाते हैं या ब्लड कैंप लगवाते हैं, तो उनको जब ब्लड की आवश्यकता होता है लोगों को, तब उनसे संपर्क करते हैं। वो निःशुल्क प्रोवाइड करवाते हैं कि क्या करवाते हैं वो मुझे जानकारी नहीं, आप बताएंगे अभी। लेकिन जब वही लोग फिर उनको बोलते हैं जो भाई आज कैंप लग रहा है, ब्लड डोनेशन कर दीजिए, तो उन लोगों के मन में ये बातें आती है जो ये मेरा ब्लड लेकर के बेचेगा। तो क्या ये सब सही बातें हैं क्या? बहुत बार ऐसा हुआ है जब कैंप लगता है, मैंने पहले भी राजीव जी को ये बात बोला और आज भी बोल रहा हूँ ऑन माइक, कि सबसे ज्यादा वेरीफाई करने वाला संस्था कि डोनर को ब्लड कैसे जाना चाहिए। बहुत सारे संस्था करते हैं मदद, जैसे कॉल आ गया तो दे देते हैं तुरंत। मैं उसको रोक भी नहीं रहा हूँ कि मत दीजिए, बट आप वेरीफाई कीजिए कम से कम, जो उनके परिवार में कोई डोनर है कि नहीं, परिवार से आप पहले लेना स्टार्ट कीजिए। बहुत लोग ब्लड के नाम पे ही भागते हैं कि मेरे यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर लेबर में अभी आप जाइएगा, किसी महिला को अगर वहाँ डॉक्टर बोल दी कि इनको 2 यूनिट ब्लड की जरूरत है, पति तक नहीं दिखेगा, भाग जाता है। तो ब्लड जब भी आप दीजिए तो नीडी को दीजिए, ये मैं सबको बोलता हूँ। और जब राजीव जी किसी को मदद करते हैं, पप्पू जी किसी को मदद करते हैं, ब्लड प्लस किसी को मदद करता है, तो जब रक्तदान ये लोग करवाते हैं, तो ऐसे लोग से आग्रह है कि इनकी मदद करें, संख्या में आए, ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप में रक्तदान करें, ताकि और स्टॉक जमा करें। राजीव जी, पप्पू जी लोग, जो भी ब्लड प्लस संस्था है, ये लोग और लोगों का मदद कर सके। सर ये ऐसा कर सकते हैं जो 100% हेल्प है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है? नहीं, एकदम कोई तरह का इसमें स्वार्थ नहीं होता है, ये हेल्प होता है, ये लोग मदद करते हैं। 2-5-6 संस्था हमारे यहाँ है जो इस चीज के लिए जाने जाते हैं। ये लोग बिना
जो खरीद फरोख्त जो बात करते हैं एकदम नहीं करते हैं। ये लोग सारे संस्था नीट एंड क्लीन है, हमारे यहाँ कैंप करवाते हैं। ये लोग सबसे बड़ी बात है कि सरकारी रक्त केंद्र में देते हैं, तो खरीद फरोख्त की सवाल ही पैदा नहीं होता। खरीद फरोख्त वो होता है ना, जो ऐसे आया डोनेशन किया तो पैसा लेकर पकड़ाया है, कभी कोई कुछ पकड़ाता है रोने लगता है, कभी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने अब तो बहुत कम हो गया है। जब मैं जहाँ ज्वाइन किया था बहुत ज्यादा संख्या में था, सबके गार्जियन को मैंने बुलाया, सबके गार्जियन को मैंने समझाया कि आपका बच्चा यहाँ पढ़ने आया है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। धीरे धीरे अब उसमें ना के बराबर है, कमी बहुत ज्यादा हो गई है। अब बाहर कहाँ का ये नहीं कह सकते, बट मेरे यहाँ जो प्रोफेशनल डोनर उसको बोलते हैं, ये लोग जो आज डोनेशन कर रही हैं इसको बोलते हैं वॉलंटरी डोनेशन। मतलब आप आए स्वैच्छिक रक्तदान बोलते हैं इसको, अपने स्वेच्छा से रक्तदान करके कार्ड बनवा के जा रहे हैं। एक होता है रिप्लेसमेंट डोनर, जो मेरे यहाँ ब्लड बैंक में 20 से 25 यूनिट पर डे होता है, उनको जरूरत है आए डोनेशन करके फिर ले जाते हैं अपना। और एक होता है प्रोफेशनल डोनर, वो पैसा लेकर डोनेशन करने आते हैं। हाँ, तो वो पहले की संख्या कुछ ज्यादा थी, बट अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पता चला है लोगों को बहुत ज्यादा वेरीफाई, बहुत सारे संस्था वाले से कभी कभी भेजते, संस्था वाले से कॉल आता है कि सर कितना वेरीफाई करवा रहे हैं। मैंने समझाता है कि आप ही लोग के लिए, अगर नहीं करवाएं तो फिर आपके भी संस्था में इस तरह के लोग धीरे धीरे आना शुरू कर देंगे, पनप जाएंगे। तो ये होने दीजिए। गलत क्या है, 10 मिनट का समय है, काउंसलिंग करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि वो सच में जेन्युइन डोनर है या पैसा लेके तो नहीं आया है। एक दो बार पकड़ाया है, बता तो नहीं, लेकिन कम एज की वजह से समझाना पड़ा, गार्जियन को बुलाना पड़ा, उसके गार्जियन मेरे सामने मारते हुए उसको ले गए हैं। और आज के डेट में बहुत कमी है, ना के बराबर है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे यहाँ प्रोफेशनल डोनर वाला जो मामला है वो एकदम ना के बराबर है। ये और आप विजुअल पर देख सकते हैं जो एक साथ कई लोगों ने आज ब्लड डोनेट। कहना सीधा है, जो सेवा जब आए मन में तो रुकना नहीं चाहिए। और जब ब्लड बैंक की बात आती है तो जैसा कि डॉक्टर कुणाल कौशल ने बताया, जो यहाँ पे कोई पैसे वाली बातें नहीं होती, खरीद बिक्री की बातें नहीं होती है, सेवा की बात है। क्योंकि ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता, ब्लड कहीं पे किसी कंपनी से नहीं आती है। ये ब्लड लोगों से जरूरत की पूरी पूर्ति की जाती है। तो आप भी अगर ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं तो एक बार निश्चित आइए और ब्लड डोनेशन कीजिए। और जैसा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, जो पप्पू जी, राजीव जी और साथ ही बहुत सारे लोग ब्लड कैंप लगवाते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इनसे हेल्प ले भी सकते हैं और हेल्प कर भी सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे ATM न्यूज़ मिथिला, मैं आपके साथ सती ठाकुर।